नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर प्रॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक युवा का हाथ है। इसके हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पहले आपसे हाईलाइट की बात कर लेता हूँ। हाईली एम्बिशियस व्यक्ति, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये एक जो है अपने इच्छा आकांक्षाओं से भरपूर व्यक्ति हैं। एम्बिशंस काफ़ी है इनकी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एम्बिशंस जो है वो इनको ड्राइव करती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये प्लस पॉइंट है। कम्युनिकेशन का स्किल अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कम्युनिकेशन की उंगली काफ़ी लंबी है, फैली हुई है। अगर आती भी तो ये इतना पार्ट थोड़ा, अगर इस सर्कल को देखेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ में जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन इनकी विशेषता है। कम्युनिकेशन इनके जीवन में इनको आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सूर्य की उंगली मूसलाकार है, यानी कि निश्चित तौर पे जो है थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना, कहाँ पे कैसे एक्ट करना, समय पड़े तो एक्टिंग भी करना, दिखावे के लिए या किसी को कन्विंस करने के लिए, तो उस चीज़ में भी यहाँ पे महारत दिखाई दे रही है। ये तो पॉजिटिव बातें हो गई। नेगेटिव बात ये है कि कुछ इस प्रकार की जो लाइनें यहाँ पे बन रही है, इनके लिए भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि ये वाला सर्कल पूरा नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीट हो जाता था ऐसा सर्कल, चाहे वो लैपिंग करती हुई लाइनों से हो, मतलब लैपिंग मतलब एक लाइन ऐसी दूसरी ऐसी, तो ये इसको सिंगल लाइन ओवरलैपिंग लाइन माना जाता। तो लैपिंग करती हुई लाइन से भी ये पूरा नहीं हो रहा है। ये एक सौभाग्य की बात यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक इनके लिए जो है बुरी बात होती है। शनि का वलय बन जाता है तो आदमी के लिमिटेशन होते हैं। नैराश्य जल्दी आ जाता है, निराश जल्दी हो जाता है। निराशा के साथ साथ में नेगेटिव थिंकिंग वाला हो जाता है। कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग रहती नहीं है, और इसका असर इनके जीवन में इनके ऊपर तो होता ही है, इसके अलावा इनके साथ में जो रहते हैं उनके ऊपर में भी इन चीज़ों का असर होने लगता है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि ये वलय पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट बना है, फिर भी जो है इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग या थॉट्स के तरफ में ही जाते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी इस प्रकार की रेखाएं और बीच में कट यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये कट है, और ये इंडिकेट करता है कि दिल और दिमाग के बीच में जंग चलती है, वैचारिक जो है युद्ध चलता है, द्वंद्व चलता है। मैं ये करूँ ना करूँ, ऐसा करूँ ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहती होंगी। तो कन्फ्यूजन की स्थिति से इनको बचना चाहिए। कन्फ्यूजन की स्थिति में सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकलिटी के आधार पे आपको निर्णय लेते रहना चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे इमोशनल निर्णयों का खतरा दिखाई देता है मुझे। यहाँ तक तो लाइन ये मस्तक की ठीक गई है, अचानक नीचे आ रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे लाइन यहाँ पे ठीक है और अचानक नीचे आ रही है। ऐसे व्यक्ति जहाँ पे सडन इस टाइप का ड्रॉप होता है, ये आदमी को हकीकत से दूर करता है, वास्तविकता से दूर करता है, सपनों की दुनिया में एंगेज रखता है। लॉटरी का टिकट खरीद लिए, लॉटरी लगी नहीं है, मगर 1 करोड़ की लॉटरी मुझे लग जाएगी करके खर्चे प्लान कर लेने का। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये लॉटरी कर रहे हैं या ऐसा है, ये नहीं है, किसी को समझने के लिए। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हूँ उनके लिए लर्निंग वाला वीडियो भी होता है। तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि हकीकत किसी दुनिया से थोड़ा दूर रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अवॉइड करते रहना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये आड़ी लाइन किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं होती है। आड़ी रेखा है मतलब आपको स्ट्रगल्स देते हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेगेटिव बातें पहले बता देता हूँ, फिर जो है आगे डिटेल डीप स्टडी में हम आगे जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, इससे जो है कि थोड़ी रुकावटें आती है, दिक्कतें आती है, बट आगे जो है यदि आप देखेंगे तो गुरु का माउंट बहुत तगड़ा नहीं है, शनि का माउंट फ्लैटनेस ज़्यादा है। यहाँ पे खड्डा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी उंगली के नीचे खड्डा दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई के लिए है, मगर ये गुरु का माउंट तो फिर भी ठीक है, एवरेज में है,
शनि का माउंट निश्चित तौर पे इनको जो है कर्म क्षेत्र में, वर्क फील्ड के अंदर में डेफिनेटली जो है इनको कुछ संघर्ष कराएगा। थोड़े डीले से इनको रिजल्ट मिलेंगे, वेट करना पड़ेगा। जैसे आपने बटन दबाया और लाइट जल गई, इतने इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, स्ट्रगल्स करना पड़ेंगे। कई बार चीज़ें होते होते रुक जाती, रह जाती, डिले हो जाती या मिस हो जाती। उनको शनि के उपाय करना चाहिए। आज शनिवार का दिन है, हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाना है। अगर शनिदेव का अलग से मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द जो होती है वो इनको चढ़ाए। कपास के पेड़ के पत्तों की माला होती वो जो है मंदिर में चढ़ाए। आज शाम से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप 108 बार करना है कम से कम। और दिन में आप अलग जहाँ पे भी खड़े हो, कहीं हो, फ्री हो, तो ये मन में उच्चारण करते रहिए ओम शन शनिश्चराय नमः। शनिदेव का जो है आप जितना स्मरण करेंगे उतना अधिक आपको जीवन में कर्म क्षेत्र में आने वाली रुकावटें से वो आपको उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। मैं बोलता हूँ कि पूरा एकदम स्मूथ हो जाएगी लाइफ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रुकावटें आती हैं, जहाँ दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे उन दिक्कतों को कम करेगा, उनकी इंटेंसिटी कम करके आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखा सकते हैं। बुध का माउंट और बुध की उंगली, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन अच्छा है। और आप यदि देखने को जाएंगे तो गणना, न्यूमेरिक्स इनके अच्छे होते हैं, अंकों का ज्ञान अच्छा होता है। अंकों से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बेहतर सफलताएं पा सकते हैं, बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। लाइफ लाइन के हिसाब से देखेंगे तो लाइफ जो है, और ये इस प्रकार से रेखा आती, तो घर से जितना ज़्यादा दूरी पे रहेंगे, ये जितना अधिक दूरी पे रहेंगे घर से उतना फ़ायदा होगा। विदेश में जाने का भी प्रयत्न करें तो उससे लाभ हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की ये रेखा यहाँ पे आ रही है, जिस प्रकार की ये रेखाएं चल रही है, ट्रैवल लाइन्स यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इंडिकेट करती विदेश का कनेक्शन, या इंडिया में ही रह रहे हैं तो अगर मुंबई में जन्म हुआ तो गुवाहाटी में जाके काम करे, कलकत्ते में काम करे, चंडीगढ़ में जाके काम करे, यहाँ पे तिरुवनंतपुर में जाके काम करे, चेन्नई में जाके काम करें, इस प्रकार के, बेंगलोर में जाके, डिस्टेंस प्लेस पे जितना ज़्यादा अपने जन्म स्थान से ये दूर रहेंगे उतना अधिक लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। फॉरेन में जाते हैं, सिटीजनशिप की इच्छा रखते हैं तो फॉरेन की सिटीजनशिप भी मिलती हुई दिखाई दे रही, मिल सकती है। रेखाएं गाइड होती हैं, वो आपको भविष्य की संभावनाओं का तरफ में इशारा करती है। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हस्तरेखा में आकस्मिक रेखाएं आती हैं, इंसिडेंटल रेखाएं, एक्सीडेंटल रेखाएं, कभी अच्छा करा देती, कभी बुरा करा देती है। किस स्थान पे किस प्रकार की रेखा होती है वो आपको इफेक्ट देती है। तो लाइफ में चेंजिंग होते रहता है। दुनिया में 1% लोगों के हाथ में रेखाएं चेंज भी होती, 99 की फिक्स रहती, बट 1% ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी अलग टाइप के व्यक्तित्व होते हैं जिनके हाथ में कुछ रेखाएं बदलती, मूल रेखाएं छोड़ के, लेकिन उनकी सपोर्टिंग लाइन, उनकी इंटेंसिटी में परिवर्तन आ सकता है। लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, ये 3 मूलभूत लाइनें होती, बाकी सब जो रेखाएं हैं वो सेकेंडरी लाइन्स होती है या दूसरे स्तर की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे चीज़ जो है ये फॉरेन के कनेक्शंस और फॉरेन के ट्रैवल्स दिखाती है। कानून का पालन करें, कानून का तोड़ने का प्रयत्न ना करें। अगर कहीं पे भी आपसे जाने अनजाने में गलती होती है तो उसका परेशानी आपको भुगतने की संभावना बन सकती है, आवश्यकता नहीं, संभावना बन सकती है। तो थोड़ा केयरफुल रहें, संभाल के रहें। जीवन में यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 19 वर्ष की आयु, 21 वर्ष के आसपास की आयु, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो परिवार के किसी सदस्य, क्योंकि ये परिवार के सपोर्ट की लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है। और ज़िंदगी में आपको परिवार का साथ कम से कम एक व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति स्पेशली मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा, या महिला भी हो सकती, लेकिन एक व्यक्ति आपका अच्छा समर्थक रहेगा, आपका अच्छा सपोर्टर रहेगा, आपके लिए गाइड का काम कर सकता है। जब भी कभी तकलीफ होती है तो उनसे सलाह लीजिए, उनकी सलाह मशवरा आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में से आपको बाहर निकलने के लिए मदद कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 28 के आसपास की एज कुछ बेहतर होने को जा रहा है, कुछ जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
ये जो है स्टेप अप कर देगा आपकी लाइफ। उसके बाद में अगली संभावना लगभग 39 साल की एज में आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको आगे जाने का मौका दे सकती है। इसके बाद में 55-56 की आयु, लगभग 58 के आसपास की आयु, यहाँ पे परिवार के सदस्य, बच्चे, ये 58-59 की आयु में आपके बच्चे आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, तो वहाँ से भी आपको गेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 65 की आयु के आसपास का पीरियड, 70-71 के आसपास की आयु का पीरियड, आयु का स्पैन लंबा है, लगभग 77-78, लेस देन 80 या टचिंग टू 80 होती हुई दिखाई दे रही है। ये जिस प्रकार की रेखा है, अगर ये पूरी इस प्रकार से लंबी रेखा होती तो मैं बोलता कि कानून से आपको तकलीफ अड़चन होगी और उसकी सज़ा भी मिल सकती है। अगर कोई गलती करते तो उसमें फिर जो है इसमें लिटिगेशन में जाता है, केस होती, कोर्ट केस होती और सज़ा प्राप्ति होती है, अगर ये लाइन पूरी कंप्लीट होती तो। लेकिन चूंकि ये लाइन कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक ही आ रही है और ये आपके कर्म की रेखा को क्रॉस नहीं कर रही है, इसके कारण में एक फ़ायदे की स्थिति है। ये जिस प्रकार की लाइन है, ये आपको बाहरी जगह में से सहायता दिलाती है। यहाँ पे आपके राहु के केतु के क्षेत्र में बना हुआ ट्रायंगल है, तो बुढ़ापा अच्छे ऐशो आराम में बीतेगा। चंद्र के क्षेत्र में डेंट है, तो ब्लाइंड भरोसा ना करें लोगों पे, दूरस्थ लोगों को जांच परख कर ले, उसके बाद में ही आप उनके साथ में कोई डील फाइनल करें। अगर जीवन में देखेंगे तो कुछ पारिवारिक या अपने फैमिली या स्पेशली वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में तकलीफ़ें हैं, कुछ मतभेद फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ में भी डेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ सुख सुविधाएं जुटाने की योग्यता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि खड़ी लाइनें ज़्यादा हैं, आड़ी लाइनें कम हैं। इसके कारण में सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में अच्छा इनको आनंद मिलेगा। शांति प्रिय व्यक्ति हैं, किसी के पीछे ना किसी को इंटरफियर करते हैं, ना किसी का अपने जीवन में इंटरफियरेंस पसंद करते हैं। जो भी निर्णय लेना अपने हिसाब से, अपने तरीके से सोच समझ के जीना पसंद करते हैं। आप ब्रेन लाइन का बता दिया मैंने, सपनों की दुनिया से बचना है। शार्प माइंड है, इसमें कोई दो मत नहीं है, शार्प माइंड है, कैलकुलेशन अच्छे हैं, सोचने समझने की योग्यता अच्छी है, निर्णय लेने की भी योग्यताएं अच्छी है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, न्यूमेरिक्स भी अच्छे हैं। बट कहीं ना कहीं अचानक से वो जो कनेक्ट होता है प्रेजेंट के साथ में, वो कनेक्ट कम होता है और फ्यूचर और पास्ट के साथ में कनेक्ट ज़्यादा बना हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क संभलने की ज़रूरत है। हार्ड लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है, गुरु के पर्वत में जा रही, कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी यहाँ पे बन रही हैं, जो निश्चित तौर पे जीवन में इनको जो है धार्मिकता देगी। ईश्वर के आशीर्वाद से इनका जो है जो भी मुश्किलात आती हैं वो हल होगी। कुछ ना कुछ तनाव, मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ जो हैं हार्ट लाइन के ऊपर में बनती है। छोटी छोटी बीमारियाँ कुछ एक दो हमेशा लगी रहने वाली, चाहे सर्दी हो, चाहे आपकी खांसी से जुड़ा हुआ हो, तो वो थोड़ा तकलीफ देने वाला है। ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ परेशानियाँ, 60 के आसपास की आयु, 70 के आसपास की आयु हॉस्पिटलाइज कराती है। 70 के बाद का जीवन थोड़ा मुश्किलात भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो लगभग द्वीप के आकार की आकृति बन रही है। जब द्वीप बनता है तो कुछ ना कुछ आपका ऑपरेशन हॉस्पिटलाइज होके आपकी पर शारीरिक क्षमताएँ कम करा देता है। बेड रिटर्न होंगे ये कह नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपकी फिजिकली आपके हेल्थ में अचानक डाउनफॉल आके आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे। जो होने वाला है उसके बारे में सतर्क करना चाहिए, ताकि वो परिस्थितियाँ उस एज में पहुँचते तो आप केयरफुल रहेंगे, तो शायद होने वाली बड़ी तकलीफ को छोटी तकलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। इस कारण से जो नेगेटिव बातें हैं वो भी यहाँ पे बताने की आवश्यकता होती, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सूर्य के क्षेत्र में केवल एक ही रेखा ऐसी बनी है, बाकी कुछ आड़ी रेखा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये वलय नहीं बना है। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो अदरवाइज तकलीफ देता है। ये आड़ी रेखाएं आपको जीवन में संघर्ष कराती, मुश्किलात कराती है। ये जिस प्रकार की रेखा है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा ना डालें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इंश्योरेंस या की चीज़ें होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, उससे आपको जीवन में निश्चित तौर पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे शांत व्यक्तित्व है, फाइटिंग स्पिरिट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज के आसपास है। तो कई लोग जो होते हैं जो फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं होता है, परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, कोई भी उससे निकलने का प्रयत्न नहीं करते। तो ये ऐसे नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से, इनकी योग्यताओं के हिसाब से, क्षमताओं के हिसाब से ये अपना जो है ज़िंदगी में जो है आगे जाने के लिए संघर्ष का सामना करते हुए आगे जाने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि इनर जो है आपका मंगल
और एक्सटर्नल मंगल है, उनको देख के ये बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो हाथ में संभावनाएं अच्छी हैं। सिर्फ कुछ अपने आप में चेंजेस लाना है, सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आपको रहना है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल डिसीजन यदि लेंगे तो मुश्किल की स्थितियाँ होंगी, नुकसान ही होगा। तो आपको प्रैक्टिकल सराउंडिंग्स को देखते हुए, हकीकत को देखते हुए जो आपको निर्णय लेना है, वही निर्णय आपके लिए फ़ायदे कराने वाले, वही निर्णय आपको बेटरमेंट देने वाले यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। अंगूठा यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज के कंपैरिजन में ये पीछे की तरफ में झुका तो फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन बीच का पार्ट थोड़ा हार्ड है, स्ट्रेट है। ऊपर से भी अंगूठा पीछे की तरफ में बहुत ज़्यादा ऐसा झुका नहीं है, ऐसा झुका नहीं है। तो थोड़ा जिद्दीपन से बचना चाहिए, ईगो से बचना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो ये रेखाएं जो हैं ऐसी आपकी दिखाई दे रही है। जो इनके हाथ में भाग्य की रेखा होती है, अलग से भाग्य की रेखा, वो नहीं है। ये देख रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी वाली लाइन में से निकल रही है। तो जो इनके पारिवारिक बिजनेस है या परिवार का जो पेशा है उससे जुड़े हुए कार्य है, उस क्षेत्र में कार्य करेंगे। जैसे परिवार में नौकरी करने वाले संख्या लोग ज़्यादा हैं या नौकरी करने का नेचर है, आपको नौकरी करना चाहिए। अगर परिवार का बिजनेस है तो बिजनेस टाइप की एक्टिविटी में या पारिवारिक बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस प्रकार की कर्म की रेखा, कम अपॉर्चुनिटी की रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अलग से भाग्य की रेखा ये हाथ में तो है, लेकिन इस हाथ में नहीं है। इस हाथ में माइंड लाइन ही आपकी यहाँ पे आ जा रही है, बाकी ऐसी कोई रेखा, ऐसी कोई शनि के पर्वत की तरफ में जाती हुई रेखा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं होती है, दोनों हाथों में, एक हाथ में है तो भी काम चलने वाला है, तो ये आपको यहाँ से लेके जा रही है। ओल्डर एज ज़्यादा बेहतर रहने वाली, 40 के बाद की आयु, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली रेखा अपॉर्चुनिटी की रेखा निश्चित तौर पे राइट हैंड में बनी हुई है। अपॉर्चुनिटी की उतनी सारी रेखाएं लेफ्ट हैंड में नहीं है जितनी कि आपकी राइट हैंड में इस प्रकार से बनी हुई रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही। तो ये दिखाती कि आप अपने सामर्थ्य पे, अपने बलबूते पे सफलताओं को खींच के लाएंगे, अपने बलबूते पे आगे जाएंगे और अपने बलबूते पे जो है जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक संघर्षशील हाथ है, और सिर्फ संघर्षशील हाथ होने के साथ साथ में जो है आगे जाने की जिद है, आगे जाने की तमन्ना है। हाई एम्बिशियस व्यक्ति तो जीवन में अच्छे स्तर को, अच्छे दर्जे को प्राप्त करते हुए सफलता के उच्च शिखर की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए